किसी के भी लोग फिर पक्का डेफिनेटली आएंगे। लोगों को तरीका नहीं है कोई पता चलना चाहिए थोड़ा सा इसको ना करें, स्ट्रेटेजाइज करें। जी, आज हम लोगों ने पूरे हरियाणा में आईएमए की तरफ से हम लोगों ने 8 से लेकर 8 बजे तक की हम लोगों ने ओपीडी सेवाएं जो हमारी हैं वो हमने बंद रखने का फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला हमने एक तो जो कुछ बच्चे हैं जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट में 28 दिनों से बैठे हुए हैं, 27-28 दिनों से बैठे हुए हैं, जिनकी बात नहीं सुनी जा रही है और उनको गलत तरीके से डिटेन किया गया, उनकी सपोर्ट में है। प्लस जो हमारा मेन मुद्दा है, हम पब्लिक को अवेयर कराना चाहते हैं। जो अब 11वीं-12वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे कोई भी है, डॉक्टर का बच्चे की बात नहीं कर रहा मैं, किसी का बच्चा भी, शॉपकीपर है, बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जिसका भी बच्चा 11th-12th में पढ़ रहा है, जिसको आने वाले टाइम में उसका सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं, उनको ये बता रहे हैं कि हम ये इसीलिए अवेयर करने के लिए कर रहे हैं कि सरकार ने एक पॉलिसी लेके आई है। बॉन्ड उन्होंने बोला है कि भाई अगर आप किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज से हरियाणा में अगर आप MBBS करते हो, आपको 7 साल का एक बॉन्ड करना पड़ेगा कि हम सरकार के पास अगर नौकरी होएगी तो हम आपको देंगे, नहीं तो 7 साल तक आप हमारे बाध्य हो। अगर आप उस बॉन्ड को तोड़ के आगे PG करना चाहते हो या कहीं और जाके सर्विस करना चाहते हो तो आपको लगभग 40 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ये सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पर टॉप, अगर मान लो हरियाणा का नंबर 1 रैंक वाला स्टूडेंट भी पढ़ने जाता है, उसको 40 लाख देने पड़ेंगे। तो एक तो ये इन्होंने डिवाइड जो था वो ख़त्म ही कर दिया, क्योंकि जो सबसे मेरिट वाला बच्चा है वो गवर्नमेंट कॉलेज में जाता था और वो प्रेस्टिजियस था, इतना अच्छा मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज जिसमें इतनी सस्ती और इतनी अच्छी सेवाएं मिलती थी। तो मतलब पढ़ाई का जो उन्होंने वैल्यू ख़त्म कर दी है, नंबर 1। तो ये हम लोग उन बच्चों को बताना चाहते हैं कि ये गलत है, ये आपके जो है ना फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो इस मुहिम में आप लोग आगे आएँ और बढ़ें, क्योंकि आप लोगों ने ये फेस करना है। हम सिर्फ एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं और हम आपके साथ खड़े हैं। वो अवेयरनेस हम क्रिएट करेंगे, हम जाएंगे, हम इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे जहाँ 11th-12th वाले बच्चे अब एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, हम उनके पेरेंट्स से मिलेंगे, उनको अवेयर कराएंगे ताकि इसको एक मास मूवमेंट बने, ताकि आगे दिखे भी क्या हो रहा है। ये आज सिरसा के और हरियाणा के सारे हॉस्पिटल्स में OPD बंद है, सिर्फ इमरजेंसी ली जा रही है जिसको हम लोग मना नहीं कर सकते। कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। बेसिकली ये जो बॉन्ड पॉलिसी है कुछ स्टेट्स में लागू है, पर वो बॉन्ड पॉलिसी ये नहीं है कि आफ्टर MBBS आपको इतने पैसे देने हैं, इतने साल की जॉब करनी है। आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में या सुपर स्पेशलिटी के बाद में, जैसे MBBS होती है, MBBS के बाद MD होती है या MS होती है, उसके बाद DM और MCH होती है। आपकी कंप्लीशन ऑफ DM और MCH उसके बाद भी 3 साल का उनका एक गवर्नमेंट पॉलिसी रहती है कि आप 3 साल गांव में सर्विस दोगे। आप नहीं देना चाहते हो, आप इतने पैसे जमा कराओ, आप चले जाओ। हाँ, इसके लिए हम तैयार हैं, बिल्कुल आप करिए, लेकिन कम से कम बच्चे को, एक बच्चा 18 साल की उम्र में जा रहा है, वो लगभग 23 साल की उम्र में MBBS करके आ रहा है और उसके बाद में 7 साल आप उसको बॉन्ड में डाल रहे हैं। 30 साल का तो बच्चा वैसे ही हो गया। अपने यहाँ शादियों का टाइम क्या होता है, शादी नहीं करेगा, PG नहीं करेगा, क्या खाएगा, क्या खिलाएगा, क्या माँ बाप की सेवा करेगा। और दूसरी बात, जैसा कि डॉक्टर आशीष ने बोला, एक गरीब आदमी का बच्चा जो होनहार बच्चा है उसके लिए क्या प्रावधान है, क्या क्या प्रोविजंस है? कोई प्रोविज़न नहीं है। बेसिकली आज हमारा कंप्लीट शटडाउन है पूरे हरियाणा के अंदर। उसके बाद अकॉर्डिंग टू IMA हमारा हरियाणा एंड IMA सेंट्रल, वी आर गोइंग फॉर रिले हंगर स्ट्राइक। हमारे लिए भी डे फिक्स किया गया है 3rd का। 3 तारीख हमारे लिए सिरसा के लिए बुक करी गई है। हम 3 तारीख को पूरे रिले हंगर स्ट्राइक पे रहेंगे। उससे पहले सब डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है, पूरे के पूरे हरियाणा में हम लेके जाएंगे और इस मुहिम को पूरे नेशनल लेवल पे हम ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम साथ में डॉक्टर्स के पार्ट में नहीं हैं, हम जनता के साथ हैं। हम जनता से हाथ जोड़ के विनम्र माफ़ी मांगते हैं कि उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है, हम एकदम से स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं, उनके बच्चों की भलाई के लिए कर रहे हैं।
डॉक्टर साहब आने वाले टाइम में फिर जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं या उनके पेरेंट्स वगैरह भी इस पूरी मुहिम में शामिल हाँ जी बिल्कुल, यहाँ से यही स्ट्रेटजी हम लोगों ने बनाई है कि हम डिफरेंट अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाके और जो 11th 12th वाले जो स्कूल्स हैं जहाँ पर ये साइंस मेडिकल की पढ़ाई वगैरह होती है, हम उनको वहाँ जाके उनके पेरेंट्स से, बच्चों से नहीं, उनके पेरेंट्स से जाके मिलेंगे, उनको जागरूक करेंगे कि ये आपके साथ होने वाला है, या तो इसके लिए तैयार हो जाओ या फिर सड़कों पर आ जाओ।